हेलो एंड वेलकम टू अपन्यूज सेक्शन। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं हूं टीम अपस्किल से। और अपन्यूज सेक्शन में हम लोग इस हफ्ते में जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करते हैं और मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत ही जल्दी से। बात करेंगे सबसे पहले न्यूज़ की, तो गूगल ने जो है यहाँ पे 12 नए टाइप के मैनुअल एक्शन पेनल्टीज़ को यहाँ पे एक तरीके से ऐड कर दिया है, जहाँ पे अगर आप गूगल न्यूज़ या फिर गूगल डिस्कवरी के पॉलिसीज़ को अगर वायलेट करते हैं तो आपको ये जो मैनुअल एक्शन पेनल्टीज़ है वो फेस करनी पड़ेंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो है पहली बार है जब किसी वेबसाइट को पोटेंशियली एक मैनुअल पेनल्टी मिलेगा अगर वो कोई भी न्यूज़ और डिस्कवर की पॉलिसीज़ को वायलेट करता है। इससे पहले क्या था कि भाई मैनुअल एक्शंस आपके जो भी गूगल सर्च के पॉलिसीज़ के वायलेशंस तक ही सीमित था, लेकिन अब इनको न्यूज़ और डिस्कवर पॉलिसीज तक भी बढ़ा दिया गया। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक ऑटोमेटेड पेनल्टी हुआ करता था, मैनुअल पेनल्टी उससे किस प्रकार अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि मैनुअल पेनल्टी में यहाँ पे गूगल में एक ह्यूमन रिव्यूअर बैठा होगा जो कि आपकी साइट को यहाँ पे रिव्यू करेगा। उसके बाद वो डिटरमाइन करेगा कि भाई आपकी साइट जो भी गूगल के गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई करती है कि नहीं। अगर नहीं करती है तो आपको ये जो है पेनल्टी दे दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनली तो अगर आपको एक मैनुअल पेनल्टी मिलती है तो यहाँ पे जो भी आपके पेजेस और साइट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लो रैंक करेंगे गूगल सर्च में, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है कि भाई अब ये जो मैनुअल पेनल्टीज आपको मिलेंगे इसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं। गूगल के हेल्प पेज में भी किसी तरीके का मेंशन नहीं किया गया है कि भाई क्या आपको यहाँ पे इशू हो सकता है आपके साइट के साथ, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो अब देख लेते हैं कि ये कौन से 12 तरीके के नए मैनुअल एक्शन पेनल्टीज हैं जो कि आपको गूगल न्यूज़ और डिस्कवर में देखने को मिलेंगे। कुछ जो गूगल के न्यू मैनुअल पेनल्टीज है वो आपके न्यूज़ तक ही स्पेसिफिक है, इसके साथ ही कुछ जो है आपके डिस्कवर तक स्पेसिफिक है और कुछ जो है आपका डिस्कवर और न्यूज़ दोनों में लगेंगे। कैसे? गूगल न्यूज़ पेनल्टीज की बात करें तो आपको ये मैनुअल पेनल्टी तब दी जाएगी जब गूगल न्यूज़ में जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी है उसको अगर वायलेट करते हैं तभी आपको पेनल्टी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी साइट में ये पाया गया कि भाई वो जो है गूगल न्यूज़ में जो भी क्लियर डेट्स है इसके साथ बायलाइन्स है वो मेंशन नहीं करता है, इसके अलावा जो ऑथर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाता है, साथ ही पब्लिकेशन हो गया या फिर पब्लिशर हो गया उसके भी जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करवाता है, या फिर कंपनी या फिर कौन सी नेटवर्क उसके पीछे है, इन सब की इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको ये पेनल्टी दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। वहीं पे अगर मैं गूगल के डिस्कवर पेनल्टीज की बात करूं तो यहाँ पे 2 मैनुअल पेनल्टीज स्पेसिफाई की गई है गूगल डिस्कवर के लिए। उसमें है पहला तो आपका अडल्ट थीम्ड कंटेंट। आपको पता ही है अगर आपको कोई भी न्यूडिटी या फिर सेक्सुअली ऐसा कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको ये पेनल्टी मिलेगी। दूसरा है मिसलीडिंग कंटेंट, मतलब भ्रामक। अगर आप किसी चीज़ के बारे में गलत बता रहे हैं तो आपको ये वायलेशन या फिर यूँ कह ले पेनल्टी मिलेगी। तीसरा जो है वो आपका गूगल न्यूज़ एंड गूगल डिस्कवर पेनल्टीज। इसमें 9 मैनुअल पेनल्टीज जो है अगर आप पॉलिसीज को वायलेट करते हैं तो उसमें मिल सकती है, जिसको गूगल न्यूज़ और गूगल डिस्कवर के बीच में शेयर किया गया। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर जाने अनजाने में आपने ये गलती कर दी हो जो मैंने आपको बताई हैं पॉइंट्स, अगर आपने कुछ वायलेट किया हो और आपको मैनुअल पेनल्टी मिल जाती है तो इससे रिकवर कैसे करें। मैं आपको बता दूं कि मैनुअल एक्शन जो है यहाँ पे पॉसिबल है ताकि आप जो है रिकवर कर पाएँ अपने साइट को, लेकिन उसमें काम लगेगा। कैसे? तो भाई गूगल जो है आपको यहाँ पे मैनुअल पेनल्टीज़ के जो भी इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज भेजेगा या फिर जो भी साइट ओनर है उसको, जो कि आपको सर्च कंसोल में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे सर्च कंसोल में ये मैसेज में जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा कि आप कैसे उस पेनल्टी से रिकवर भी कर सकते हैं। हालांकि रिकवरी में जो आपका जो भी ऑफेंडिंग कंटेंट है उसको आपके साइट से हटाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको एक रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट जो है दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है रिकवर कर सकते हैं। बात करें अब अगली न्यूज़ की, तो भाई गूगल ने यहाँ पे ट्विटर में अनाउंस कर दिया कि नवंबर 2020 में गूगल ने जो है गूगल इमेज सर्च के लिए एक अपडेट रिलीज़ किया था, जहाँ पे जो भी आपका डुप्लीकेटिव इमेजेस होता है सर्च इमेज रिजल्ट में उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो है अपडेट रिलीज़ किया गया था। वहीं पे गूगल का ये कहना है कि इस अपडेट के बाद जो भी इमेजेस आपको शो होंगे वो विजुअली डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे से, मतलब सिमिलर इमेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अलग अलग इमेजेस किसी एक पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट के लिए देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे जो है ज़्यादा डाइवर्स सेट ऑफ रेलेवेंट इमेजेस जो है आपके
क्वेरी के लिए यहाँ पे दिखाई जाएंगे। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट डाला हुआ है जो कि गूगल ने भी यहाँ पे दिया था कि कैसे ये जो है डिस्टिंक्टिव इमेजेस आपको शो करेगा। इसके अलावा गूगल का ये भी कहना है कि इस अपडेट के बाद वो उम्मीद करते हैं कि ये जो है कई सारे यूज़र्स को हेल्प भी करेगा, साथ ही गूगल इमेजेस को भी जो है लोग यहाँ पे बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। वहीं पे गूगल का ये कहना है कि अगर आपके साइट में गूगल इमेज सर्च ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप जो है अपने एनालिटिक्स को ज़रा चेक कीजिए कि भाई नवंबर के टाइम में आपके जो भी इमेज सर्च ट्रैफिक है उसमें कोई सब्सिक्वेंट चेंजेस किए गए थे कि नहीं। वहीं पे गूगल ने ये ऐड किया कि उन्होंने उन इमेजेस और कैटेगरीज को इम्प्रूव किया है जो कि आपके ऑल्टरनेट मीनिंग ऑफ वर्ड्स को यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप गूगल में जैगुआर टाइप करते हैं या जैगुआर सर्च करते हैं तो जैगुआर जो है वो एक एनिमल का नाम भी है, इसके साथ वो जो है एक स्पोर्ट्स टीम भी है और एक कार मैन्युफैक्चरर भी है। वहीं पे गूगल ने जो है प्रीवियसली एक मेन्यू ऐड कर दिया था आपके टॉप में, जहाँ पे आप जो है यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं जो भी आपके ऑल्टरनेट मीनिंग्स है उसके बेसिस पे, ताकि आप जो है अपने सर्च रिजल्ट को और भी नैरो डाउन कर सके, जिससे जो भी आप एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाए। बात करें अगली न्यूज़ की तो गूगल के जॉन मूलर ने यहाँ पे जितने भी साइट ओनर्स हैं उनको एडवाइस किया है कि अगर आप अपने साइट से जितने भी कमेंट्स हैं अगर उनको आप रिमूव करते हैं तो भाई वो आपके सर्च रैंकिंग को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है, मतलब सर्च रैंकिंग में आपके साइट को गिरा सकता है, दिक्कत हो सकती है। कैसे? तो भाई मूलर ने जो है ये एडवाइस अपने गूगल सर्च सेंट्रल एसईओ हैंगआउट में दिया, जो कि वो यूजुअली हर हफ्ते करते हैं। उनके सामने क्वेश्चन रखा गया एक साइट ओनर के द्वारा, जहां पे उन्होंने ये पूछा कि वो जो है अपने ब्लॉग से कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या गूगल के सर्च रैंकिंग में उनके साइट को जो है कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? जहां पे जो इसका शॉर्ट आंसर है वो दो तरीके से है। पहला है कि हाँ, गूगल जो है कमेंट को आपके वेब पेजेस में रैंकिंग के लिए कंसिडर करता है। इसके अलावा दूसरा ये है कि ज़रूरी नहीं है अगर आप अपने साइट से या फिर अपने ब्लॉग से कमेंट्स को हटाते हैं तो उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने ये बोला कि साइट ओनर्स को यहाँ पे इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि गूगल जो है कमेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ कंटेंट देखता है। वहीं पे किसी कमेंट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ हो जो कि कोई एक पर्टिकुलर सर्चर ढूंढ रहा है तो जो है वो आपके पेज को सर्च रिजल्ट में ऊपर लेके आने में हेल्प करेगा। वहीं पे मूलर ने ये भी बोला कि गूगल जो है यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाता है कि जो कमेंट सेक्शन है वो आपके मेन कंटेंट से अलग है, तो कंटेंट को जो है यहाँ पे डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि कुछ केसेस में कमेंट्स जो है पेज के लिए वैल्यूएबल होते हैं, वहीं पे वो जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपके मेन कंटेंट में शायद ना हो। वहीं पे कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो जो कंटेंट है लिटिल टू नो वैल्यू जो है ऑफर करता है। तो मूलर ने यहाँ पे ये सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे सही से एग्जामिन कीजिए कि ऐसी कौन सी क्वेरीज है जिसके वजह से उस यूजर को आपका जो पेज है वो शो हो रहा है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर वो कमेंट्स आप डिलीट करते हैं तो उससे आपके जो भी साइट है उसको कैसे इम्पैक्ट पढ़ने वाला है। वहीं पे उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके पेजेस में जो कि यहाँ पे वो जो कमेंट्स है उस पेज पे जो भी किसी पर्सन ने किए हो वो जो है यहाँ पे सर्चर को उस क्वेरी के रिगार्डिंग पे असिस्ट कर रहे हो, जिसके बाद जो है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भाई क्या आपको वो कमेंट डिलीट करना है या फिर रखना है। तो कहने का मतलब ये है, मूलर ने यहाँ पे ये कंक्लूड करके बताया अपने स्टेटमेंट में कि आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गूगल जो है वो कमेंट्स को इग्नोर नहीं करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कमेंट को डिलीट करना चुनते हैं, अगर डिलीट करते हैं तो भाई आपको इस बात को जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको जो है कुछ ना कुछ सर्च रैंकिंग्स में आपको चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा। बात करें अगली न्यूज़ की तो गूगल ने जो है गूगल माई बिजनेस के डेस्कटॉप इंटरफेस में मैसेजिंग फंक्शनैलिटी को यहाँ पे रोल आउट करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से लाइव नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को जो है ये अभी भी देखने को मिल जाएगा। प्रीवियसली ये था कि भाई ये जो मैसेजिंग था वो आपके गूगल माई बिजनेस मोबाइल ऐप तक ही सीमित था, लेकिन अब इसको जो है आपके GMB के डेस्कटॉप इंटरफेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये दिखेगा कैसे। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो,
जब आप गूगल माई बिजनेस पे लॉगिन करते हैं अपने डेस्कटॉप ब्राउज़र से तो आपको एक मैसेज बटन दिखेगा आपके लेफ्ट साइड नेविगेशन पे। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है एक मैसेज चैट बॉक्स टूल जो है यहाँ पे लोड होगा, जहाँ पे आप जो है अपने कस्टमर्स को अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हो। वहीं पे जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक चैट विंडो जो है लोड होगा। उसके बाद आप जो है उनके चैट्स को यहाँ पे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि गूगल ने जो है रिसेंटली ही गूगल माई बिजनेस और गूगल मैप्स में ये जो मैसेजिंग ऑप्शन है वो पुश करना शुरू किया है। तो ये जो है एक सरप्राइज के तौर पे नहीं होना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। वहीं पे गूगल ने जो है गूगल माई बिजनेस में मैसेजिंग फॉर्म्स जो है वो आपके 2000 शुरू से ही शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस के लिए ईजी हो जाएगा। बात करें अगली न्यूज़ की तो गूगल के जॉन मूलर ने साइट ओनर्स को ये एडवाइस किया है, ये हिदायत दी है कि भाई आपको यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गूगल कंपनी जो भी पेटेंट करती है ज़रूरी नहीं है कि उसको सर्च रिजल्ट में यूज़ किया जाता हो। कहने का मतलब ये है कि गूगल के सर्च सेंट्रल एसईओ हैंगआउट में नीरज पांडे नाम के एक एसईओ ने ये इमेज रिकग्निशन के रिगार्डिंग एक क्वेरी पूछी, जहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या गूगल जो है यहाँ पे ये फिगर आउट कर सकता है कि एक इमेज में जो है क्या चल रहा है। जहाँ पे गूगल के जॉन मूलर ने ये बताया कि गूगल ज़रूर केपेबल है कि वो ये फिगर आउट कर सकता है कि उस इमेज में जो है क्या चल रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सर्च में जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो ही रही हो। और उन्होंने ये बताया कि ये जो है आपके सारे टेक्नोलॉजीज़ में अप्लाई करता है जो भी गूगल ने यहाँ पे पेटेंट किया। वहीं पे गूगल के जॉन मूलर ने जो ओरिजिनल क्वेश्चन था गूगल और इमेज रिकग्निशन के रिगार्डिंग उसको एड्रेस करते हुए ये बोला कि ये तो पूरा पॉसिबल है कि गूगल जो है कोई भी इमेज से किसी ऑब्जेक्ट्स के जो इन्फॉर्मेशन है उसको पुल आउट कर सकता है, लेकिन वो जो है बाकी के जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करेगा। जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इसको जो है आप ये समझिए कि एज अ टाई ब्रेकर के तौर पे जो है यूज़ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर मल्टीपल इमेजेस हैं जिनके इक्विवेलेंट रैंकिंग सिग्नल्स हैं तब जाके इमेज रिकग्निशन जो है ये डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है कि भाई कौन सा ज़्यादा रिलेवेंट है उस क्वेरी के लिए, तभी वो जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। वहीं पे मूलर ने जो है अपने इस जवाब को दूसरी ओर ले जाते हुए ये बोला कि भाई थ्योरेटिकली ये तो पॉसिबल है कि भाई जो भी टेक्नोलॉजी है वो गूगल के डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हर जो गूगल चीज़ पेटेंट करती है ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पेटेंट्स को ज़रूर यूज़ किया जाता है सर्च रिजल्ट में, लेकिन आपको जो है उस पेटेंट के एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है सिर्फ भरोसा करके नहीं रहना चाहिए। कभी कभी यूज़ किया जाता है और कभी कभी वो काम में नहीं भी लिया जाता है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही अपने किसी फेलो फ्रेंड या कलीग के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी हेल्प हो सके। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीकली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए अपस्किल को, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।